हेलो एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मार्शल आर्ट्स अरीना को सीन दिखाया जाता है। जो जियांग है वो वहीं पे खड़ा होता है। वो कहता है कि ये कितना अच्छा है, अब ये चीज़ शुरू होने वाला है। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि जो यंग मास्टर यून है उनके साथ लेडी सॉन्ग, आखिर ये दोनों जो है एक दूसरे के प्यार में गिरे कब। तभी दूसरा बंदा कह रहा होता है कि इतने साल हो गए, जो लेडी सॉन्ग है उन्होंने किसी को भी अपना गेस्ट नहीं बनाया। और दूसरा आदमी कहता है कि क्या लेडी सॉन्ग जो है वो इतनी ज़्यादा स्पेशल है। और वो कह रहा होता है कि जो लुशियांग पवेलियन है उसकी ओपनिंग के टाइम जो है वो ज़्यादा हुआ नहीं है, पर फिर भी उन्होंने जो है पूरी दुनिया में बहुत ही अलग से अपना नाम कमा रखा है। और जो लेडी सॉन्ग है वो पर्सनली इस बैटल को देखने के लिए आई हैं। और फिर हमें उस मास्क वाले बंदे को दिखाया जाता है। वो जियांग को देख के कह रहा होता है ये जो गाय ये अचानक से मार्शल आर्ट्स मीटिंग में कैसे आ गया इतने कम टाइम में। और ये जो है लगता है कि जो लुशियांग पवेलियन है उसकी तरफ पहुँचना चाहता है। और वो मन में कह रहा होता है कि ये मैटर नहीं करता अगर इसने कोई चीज़ जो है वो ढूंढ भी लिया होगा, पर अब इसके लिए बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। और सारे लोग जो हैं वो जियांग को ही देख रहे होते हैं। और जियांग मन में सोच रहा होता है इन सबको देख के लग रहा है यहाँ पे सोल पावर की जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत ज़्यादा है। तभी जियांग लेडी सॉन्ग जो है उनकी कमर को पकड़ लेता है और उनको अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि लास्ट नाइट में कल मेरा जो मूड था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, इसीलिए मैंने इस ब्यूटी को जो है वो बहुत ज़ोर से हग कर लिया। और आज का जो गेम है उसमें मैं कुछ और चीज़ें भी ऐड करना चाहता हूँ। तभी जियांग अपने हाथ में से कुछ निकालता है और उससे जो है वो नीचे रख देता है। और सारे लोग वो देख के कह रहे होते हैं कि ये तो पर्पल मैंसन रियल्म का डीमन कोर है, आखिर इसके पास आया कैसे। मैंने सुना था कि पर्पल मैंसन रियल्म का एक कोर जो है वो अपेयर हुआ था ईस्ट चाइना सी में, पर आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। मैंने तो सुना था वो जो है वो चाइना सी वॉर में कहीं खो गया था, तो फिर ये इसके पास आया कैसे। और ये यदि वहाँ पे था तो यून मरा क्यों नहीं। और वो उस जो कोर होता है जियांग उसे नीचे रख देता है। और जियांग लेडी से कहता है कि लेडी क्या आपको ये चीज़ पसंद आई, क्या मैं ये चीज़ आप पे छोड़ सकता हूँ। और वो लेडी जियांग से कह रही होती है कि तुमने एक तो अपनी मर्जी से इसे रखा और अब मुझसे पूछ रहे हो। और जियांग जो है वो लेडी सॉन्ग से धीरे से कहता है कि आज तुम्हें जो है वो अच्छे से नाटक करना होगा। और वो जो मास्क वाले बंदा होता है उसे भी देख रहा होता है। और वो मास्क वाला बंदा जियांग को देखते बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहता है अपने मन में कि ठीक है मुझे शांत होना पड़ेगा। तभी रेफरी जो है वो कहता है कि बैटल अब शुरू होती है। और सारे के सारे लोग जो हैं वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और एक बंदा जो है वो अपनी फुल पावर का यूज़ करते हुए उस मास्क वाले बंदे पर अटैक करने लगता है। पर तभी वो जो बंदा होता है वो अपने हाथ में जो ड्रैगन की होती है उसका यूज़ करता है और उसका फेस को पकड़ता है। और वो कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे रोक सके। और वो उसके फेस को पकड़ते हुए जो ज़मीन है उसके अंदर घुसा देता है। तभी दूसरा बंदा उसके पीछे से उस पर अटैक करने के लिए आता है और वो पीछे की तरफ घूमता हुआ उसे भी एक पंच मारता है, जिससे वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी जो एनर्जी है वो निकलने लगती है। और वो कहता है कि तुम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, सारे के सारे एक साथ आओ। और ये सुनते ही सारे के सारे जो है उस पर एक साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और एक ही बार में सारे के सारे एकदम शॉक हो रहे होते हैं क्या वो संभाल पाएगा। पर तभी वो जो मास्क वाला बंदा होता है वो अपनी डार्क एनर्जी को निकालता है और वो जो लेडी होती है और जियांग उसी को देख रहे होते हैं। और वो जो लड़का होता है मास्क वाला वो अपनी सारी पावर का यूज़ करता है और जितने भी जो लोग होते हैं उनकी जो लाइफ एसेंस होता है उसको निकाल लेता है, जिससे वो सारे एकदम ही सूख जाते हैं और सारे के सारे लोग ये देख के डर जाते हैं। तभी जो वहाँ का रेफरी होता है वो कहता है कि जो फैंग है वो आज का जो है वो विजेता है। और सारे के सारे एकदम चिल्ला रहे होते हैं। और लेडी जियांग से कहती है ये कितनी शर्म की बात है कि इतना अच्छा डीमन कोर जो है तुम किसी और को दे दोगे। और जियांग कहता है मुझे नहीं लगता कि वो उसे लेगा। पर तभी जो जियांग है उस डीमन कोर को उस मास्क वाले बंदे की तरफ करता है और कहता है कि जल्दी से यहाँ आओ और ये जो मास्टर है तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे ये कोर देगा। पर वो जो मास्क वाला बंदा होता है वो उसे इग्नोर करता है और वहाँ से चला जाता है। और जियांग उससे कहता है कि ये मुझे पता था कि ये नहीं लेगा। और वो कहता है कि लेडी तुम्हारे जो इस पूरे की पूरी एरिया में आइज़ और ईयर्स फैले हुए हैं, तो क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्या चीज़ रिसेंटली में हो रही है। और लेडी कहती है कि हाँ मुझे कुछ चीज़ें पता है, तुम जो हो आखिर ये बताओ कि डार्क ड्राइवन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है वो पार्ट कैसे बने। और वो लेडी एकदम उसकी तरफ जो मास्क वाला बंदा होता है उसकी तरफ देखते हुए कहती है आखिर वो बंदा यहाँ पे कर क्या रहा है। और मुझे लगता है कि ये बंदा जो है वो उस जगह से रिलेट करता है। और फिर हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि जो वुडी सिटी है उसमें फिश और ड्रैगन दोनों मिक्स हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग हैं वो क्वालिफाई हैं और बहुत सारे ऐसे हैं जो क्वालिफाई नहीं हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं। और यहाँ पे जो बहुत सारी ट्रांजैक्शन है वो अंडरग्राउंड में हो रही है। और हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग जो है वो कैरेज में जा रहे होते हैं। और तभी हमें एक लड़की को दिखाया जाता है, वो पता नहीं शायद कोई बैगर होती है, वो कहीं घूम रही होती है या फिर उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है।
है और वो कह रही होती है कि अरे मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और उसके बाद कोई बंदा उसे देख के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। और उसके बाद हमें उस लेडी को दिखाया जाता है, वो लेडी कह रही होती है कि यहाँ पे जो है बहुत इस सिटी में बहुत सी अनयूजुअल चीज़ें हो रही हैं और यहाँ की जो टैक्स मनी है वो ब्लैक मार्केट में जा रही है। और वो जियांग को कह रही होती है कि कुछ दिन पहले मुझे जो है एक रिपोर्ट मिला था कि एक यहाँ पे जीनियस डॉक्टर है ब्लैक मार्केट में, उसने एक मिरेकल मेडिसिन जो है वो लोगों को जो है वो सेल कर रहा है, जो कि किसी भी डिसीज़ को जो है वो क्योर कर सकती है और लोगों की जो बोन है उसको और मजबूत करती है और लोगों की जो पेन है उसको हटा सकती है। और वो जो मिरेकल डॉक्टर है वो इस प्लेस में ही रहता है, पर पता नहीं वो ऐसी जगह पे रहता क्यों है। और जियांग कह रहा होता है क्या सच में कोई ऐसी भी मेडिसिन है। और तभी जो लेडी है वो मेडिसिन को निकालती है और जियांग की तरफ देती है। वो कहती है कि जो मेरे जो मैन है उसने इस चीज़ को बाय करने में कैसे भी मैनेज कर लिया था, ये कोई ऑर्डिनरी मेडिसिन पाउडर नहीं लग रही है, पर मुझे लगता भी है कि ये कुछ ज़्यादा स्पेशल भी नहीं है। और जियांग उसे देख के कह रहा होता है तो आखिर तुम जो हो मुझे यहाँ पे लाई क्यों हो। और तभी वो जो लेडी होती है वो अपने पास एक बटरफ्लाई को निकालती है, शायद वो बटरफ्लाई उड़ के उसके पास आया होता है और वो कह रही होती है कि जो रूमर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैल रहा है और ये और भी आगे फैलने वाला है। और वो जियांग से कहती है मैं अपने सुआर्डिनेट के साथ गई थी और वो जो लिटिल गाय था मुझे लगता है कि वो वापस से यहाँ पे आया था पर वो मारा जा चुका था। दोस्तों ये अपने बटरफ्लाई के बारे में कह रही थी कि वो जो उसने बटरफ्लाई को वहाँ पे स्नीकिंग करने के लिए यानी कि देखने के लिए भेजा था, पर वो बटरफ्लाई शायद वो वापस नहीं आई। और वो कह रही होती है कि मैंने जो है वो कुछ मेथड्स को नोटिस किया और मुझे नहीं लगता कि तुम जो उन चीज़ों को नहीं जानते होगे, आखिर तुम इन चीज़ों को खुद से क्यों नहीं चेक करते। और जियांग कह रहा होता है ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट लग तो नहीं रहा है, पर इस टाइप की जो प्लेस है यहाँ पे कैरेज से जाना ये अच्छा नहीं होगा, क्यों ना हम पैदल चलें। और वो लेडी कह रही होती है कि आखिर तुम ओपनली इन्वेस्टिगेट कैसे कर पाओगे ऐसी जगह पे, मुझे लगता है कि कैरेज में रहना ही ज़्यादा बढ़िया होगा। फिर हमें उसी लड़की को दिखाया जाता है और जो जियांग होता है वो कहता है हम बाहर आ गए। और वो जैसे ही लड़की आगे बढ़ रही होती है बच्ची, तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और वो उसके बालों को पकड़ लेता है। तभी जियांग को कुछ महसूस होता है और वो कहता है ये एकदम फेमिलियर सी सोल पावर लग रही है मुझे। और उसको वहाँ पर एक बंदे को दिखाया जाता है जिसने अपने आप को पूरा ढका होता है और जियांग उस कैरेज से भागने लगता है और वो कहता है कि मैं बस अभी आया। और लेडी कह रही होती है कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने मेरी बात को पूरी तरीके से सुना भी नहीं। और उसके बाद हमें उस बंदे को दिखाया जाता है वो उस बच्ची से सीधे टकराता है और उस बच्ची को कुछ हो जाता है और वो जो बंदा होता है वो वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें आवाज़ सुनाई देने लगती है, वो कहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं कि जल्दी से रास्ते से हटो। और वो एक बंदा जिसने उस बच्ची को पकड़ा होता है वो उसे नीचे गिरा देता है। जियांग कह रहा होता है कि यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। और वो जो बंदा होता है वो उस बच्ची के बाल को पकड़ के उसे मारना शुरू कर देता है। वो कहता है कि बास्टर्ड जल्दी से खड़े हो। और बच्ची कह रही होती है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और तभी वो उस बच्चे को एक पंच मारता है और वो बच्ची जो है वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है और वो आदमी उसके बाल पकड़ के उसे घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। वो कहता है कि सॉरी मैं कोई जेंटलमैन नहीं हूँ, मैं तुम्हें कैसे भी यहाँ से जो ले जाऊँगा और तुम्हें लेसन सिखाऊंगा। और वो बच्ची कह रही होती है प्लीज़ मेरी मदद करो। और जियांग कह रहा होता है जो ब्लैक मार्केट है यहाँ पे ऐसी भी चीज़ें ट्रेड होती हैं। और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ पे जाने वाला होता है, पर तभी लेडी जो जियांग है उसका हाथ पकड़ लेती है। जियांग कहता है क्या हुआ। और वो लेडी कह रही होती है तुम उस बंदे को तो एक बार सेव कर सकते हो, पर यहाँ पे कई सारे हैं कम से कम मिलियन में, और वहाँ पे बहुत सारी जो स्लेव्स होती हैं वो वहीं पे कैद होती हैं। और जियांग कह रहा होता है तुम्हारा मतलब क्या है, क्या मैं इन सारी चीज़ों को देखता रहूं। और लेडी कह रही होती है कि तुम भले ही कितने भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर ये जो वर्ल्ड है इसका रूल है जो स्ट्रांग पीपल है वो वीक को खा जाते हैं, ये इस दुनिया का रूल है। और जियांग उसका हाथ को झटक देता है। वो कहता है कि आखिर इस तरीके का लॉजिक किस बास्टर्ड ने बनाया है। और वो बच्ची कह रही होती है मुझे जाने दो, मैं वापस नहीं जाना चाहती। और वो आदमी उसे घसीटता हुआ कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मूव करने की, मैं तुम्हें मार दूंगा जैसे ही मैं वापस जाऊँगा। और तभी वो जो बच्ची है वो उस आदमी को जो है वो उसके फिंगर्स को काट लेती है। वो आदमी जो से चिल्लाने लगता है और वो उस बच्ची को जो दीवार है उस पर एक किक करके ना मारता है और वो बच्ची से दीवार पे जाती है और वो कहती है तुम मरो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो बच्ची है वो उसकी पूरी हालत ख़राब हो गई होती है और अचानक से उसकी जो आंखें वो लाल हो जाती है और वो कहती है कि तुम सब मरो। और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पावर निकलने लगती है और वो एक सी डीमन के तौर पर से चेंज हो गई होती है और वो उस बंदे पर अटैक करते हुए कहती है कि मैं वापस नहीं जाऊँगी।
वो बच्ची उस पर अटैक करते हुए सीधे उसके हैंड्स पे जो है वो बाइट करती है और वो आदमी उसका जो है वो सर पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए ज़मीन में जो है वो डालने लगता है। पर तभी वो जो बच्ची होती है वो अपनी जो लेग्स होती है उसका यूज़ करके उसको पूरी तरफ से बाइंड कर लेती है। उसके अंदर से जो है वो विप्स निकलने लगती हैं और वो उस आदमी के आर पार हो जाती हैं। तभी वो जो आदमी है वो उसको दूर फेंक देता है और उसके बाद वो जो बच्ची है वो दीवार से जाके टकराती है और वो आदमी नीचे गिर जाता है। और वो बच्ची उसको देख के वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, और रोने लगती है और वो कहती है कि मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं मारना चाहती थी। और सारे लोग कह रहे होते हैं यहाँ पे एक डीमन बीस्ट है इस सिटी में, जल्दी यहाँ से भागो, हमें जो है जल्दी से ऑफिसर्स को जो है वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जियान कह रहा होता है ये तो डीमन बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। और वो जो आदमी होता है जिसके आर पार जो है वो टेंटिकल्स हो गई होती है वो खड़ा होता है और वो अपनी विप्स को निकालता है। वो कहता है कि तुम डीमन बीस्ट हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ट्रिक करने की, और मैंने तुम पे इतने पैसे खर्च किए, तुम मरोगी। और वो उस पर अटैक करने लगता है और वो कहता है कि हेल में जाओ। और वो बच्ची भी जो है वो फिर से डीमन में कन्वर्ट होने लगती है। वो कहती है कि तुम, और वो उस पर बहुत सारे अटैक्स कर देती है उस आदमी पे और वो नीचे गिरने लगता है। और वो बच्ची जो है वो ये देख के बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं करना चाहती। और सारे के सारे लोग वहाँ पे आ गए होते हैं। वो कहते हैं कि वो रही वो बच्ची, जल्दी से उसे मार दो, वो एक मर्डरर है, इस स्ट्रीट में घूम रही है, जाओ उसे मार दो। और सारे के सारे उस बच्ची पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं जो जियांग है उस बच्ची का कैसे मदद करेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।